अभी सर्कुलर नंबर 25 ऑफ 2026 जहाँ पर जीपी रेटिंग वाले भी अब ईटी ऑफिसर बन सकते हैं, तो उसके लिए बहुत खुशी मची। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को गुस्सा भी आया, काफ़ी लोगों ने पिटीशन निकाले कि भैया हमारी जॉब पे क्यों अटैक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स ने बोला, तो मैंने कहा छोटा सा एक वीडियो बना के पहले पूरी जानकारी दे दूं सब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को कि भाई आपकी जॉब पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, और जीपी रेटिंग वालों को एक एग्जैक्ट आइडिया दे दूं कि भैया ये खुशी की बात नहीं है, इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। इवन बिफोर आई स्टार्ट आई वांट यू टू लेट यू नो कि अगर मेरे से अभी आदित्य पीछे बैठा था, पूछ रहा था कि सर अगर ईटीआर जो है, मतलब अगर जीपी रेटिंग करके कोई इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनता है, बहुत ज़्यादा आसान है कि वो 4th 3rd 2nd चीफ बने, बहुत ज़्यादा आसान है, या वो 3rd 2nd चीफ ऑफिसर कैप्टन बना, वो ज़्यादा आसान है। तो मेरे हिसाब से अगर पढ़ाई के मामले में देखें तो मुझे लगता है कि डेस्क साइड में ज़्यादा आसानी है। अगर अब कंपैरिजन करें कि यार एक इंजीनियर बन के जाना है या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना, दोनों में ज़्यादा आसान है, तो मुझे लगता है कि इंजीनियर बनना ज़्यादा आसान है। सॉरी टू से, मैं खुद एक चीफ ईयर रहा हूँ, एज कम्पेयर इलेक्ट्रिकल फायदेमंद भी है। क्यों फायदेमंद है? आप 4th फिर 3rd फिर 2nd और फिर चीफ बन सकते हो, और यहाँ से सिर्फ आप एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पर नो ऑफेंस टू एनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। यहाँ पर एक चीज समझिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल खुद कहते हैं कि हमें मरीन इंजीनियर बनना है। भाई बिकॉज एक स्टेज के बाद स्टैग्नेंट सैलरी हो जाती है कि भैया अगर आप सेम टाइप का जहाज करो तो चाहे आप आज 40-30 साल के और अगले साल 50 साल के हो जाओगे, सैलरी वही $4500 से $5000 के बीच में बल्क कैरियर पे, $6000 के अवसर टैंकर पे, $7000 या $6500 के अवसर एलपीजी पे, और 10 या $12000 या इवन $15000 पर मंथ के हिसाब से बन जाती है ऑन अ एलएनजी कैरियर। बट सारे वहां नहीं जा पाते जिन लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है इन टर्म्स ऑफ रैंक, आप अकेले हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो क्रूज में आने की सोचते हैं, जहाँ पर वो 3rd ईटीओ 2nd ईटीओ 1st ईटीओ चीफ ईटीओ और फिर स्टाफ ईटीओ और फिर चीफ ईटीओ बनने की सोचते हैं। तो मेरी तरफ से अगर कोई पूछे तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जिंदगी बहुत मुश्किल है। आप अकेले लोन वॉरियर हो जहाज पे, इलेक्ट्रिकल समझना आसान नहीं है। मरीन इंजीनियर बनके मैं चीफ एयर बना, बल्कि मुझे आज भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में चैलेंजेस आते हैं, सपोर्ट में बहुत कम लोग खड़े होते हैं, तो इट इज नॉट इजी लाइफ, चैलेंजेस आर मोर। सो अगर कोई मेरे से बोलेगा एनी जीपी रेटिंग आई वुड से कि भैया ऑफिसर बनो, जाओ इंजीनियर बने, जाओ आगे के चीफ एयर कैप्टन बनो। और मैं खुद बोलूंगा कि आप ईटी मतलब ईटीओ बनने की कम सोचे, बिकॉज चैलेंजेस भी ज्यादा है, और जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे रिटर्न नहीं है। सॉरी टू से, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट एफर्ट्स, हार्ड वर्क, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये सब, और रिटर्न में एक चीज का स्टैग्नेंसी है, नॉट फॉर ऑल। और ये मेरा ओपिनियन है, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी आउट देयर। एंड मैं सच्ची बोलूं तो मैं खुद मानता हूं कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की लाइफ जहाज पे बहुत मुश्किल होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ फिटर और पंप मैन। एक चीफ को की लाइफ बहुत बोरिंग और हार्डकोर होती है, मैं ये भी मानता हूं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टिल अब जरा इस सर्कुलर के ऊपर कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईटीओ और ईटीआर में क्या फर्क है। ईटीओ इज जो कोई बीटेक या डिप्लोमा करके किसी ने इलेक्ट्रिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, देन दे डू दैट 4 months ईटीओ कोर्स। सही जगह से करना है तो मर्चेंट नेवी स्टार्टअप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको करना है वो कोर्स। उसे करने के बाद आपके पास स्पॉन्सरशिप है, यू जॉइन अ कंपनी, देन यू स्टार्ट सेलिंग। आप आ जाइए 8 महीने के लिए एज ट्रेनी ईटीओ आप शिप पे सेल करते हैं, और उसके बाद आके आपको ईटीओ सीओसी के एग्जाम देने हैं, 1 रिटन 1 ओरल, कंडीशन खत्म, जय माता दी। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन, अभी बहुत सारी शिपिंग कंपनीज, अभी मैं आदित्य से बात कर रहा था, हमारा जॉब पोर्टल भी है सेलर प्रो ऐप के ऊपर, तो उससे बात कर रहा था, आदित्य वाज टेलिंग कि सर बहुत सारी कंपनीज कहती हैं ईटीओ और इवन ईटीआर, तो रेटिंग्स भी ले रही हैं, बिकॉज सेफ मैनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेफ मैनिंग का मतलब कि मिनिमम इतने लोग और इस रैंक के जहाज पे चाहिए, जैसे बिना कैप्टन के जहाज सेल आउट नहीं करेगा, बिना चीफ एयर के जहाज सेल आउट नहीं करेगा, तो ये सेफ मैनिंग में, आप समझ गए। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट फॉर सेफ मैनिंग नहीं है, ये बस आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें, बट एनीवेज अब बात करते हैं ईटीआर की। तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का सबको पता है, जिनको नहीं पता वो मर्चेंट नेवी स्टार्टअप डाउनलोड करें। किसी ने भी डिप्लोमा करा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करा, तो ईटीओ कोर्स करके स्पॉन्सरशिप लेके जाइए, वही सही तरीका है। अभी बात होगी जो लोग जीपी रेटिंग करके ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। सो यहाँ पर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी स्टार्टअप अभी डाउनलोड करो, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, सारी इंफॉर्मेशन वही मिलेगी। और अगर कहीं सेलर हो या मर्चेंट नेवी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सेलर प्रो ऐप डाउनलोड करो, एक जगह सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ठीक है, तो फर्स्ट पेज तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्या है ईटीआर के लिए। तो ये ईटीआर आए क्यों, उन्होंने बोला पहले भी था ईटीआर का स्टेटस, अभी इन्होंने बोला कि रिकॉग्नाइजिंग टीडी शिपिंग, थर्ड पॉइंट देखिए, रिकॉग्नाइजिंग दैट द मॉडर्न मर्चेंट शिप्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर प्रोपल्शन, there is an increasing role for individuals with specialized knowledge and skills in electrical and electronics engineering। देखो जी, ऑटोमेशन आ रहा है और बहुत सारे ईटीओस कह रहे हैं कि यार हमारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अस,
I am telling you, job opportunities for you are going to increase on sure as well, because automation is the next thing that is happening. But again, please update yourself and keep upgrading yourself. जो आपके पास रेलेवेंट नॉलेज आप उसी को लेके बैठ रहे तो बैठे रह जाओ भाई जब, लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट करते रहो आगे बढ़ जाएंगे. नाउ लुकिंग एट द फोर्थ पॉइंट, तो वहां पे लिखा है DD shipping anticipates a larger demand for qualified and certified ETOs and ETRs who should be better equipped to understand the operations of such ships, comprehend the risk profile and execute mitigatory measures. अब शिपिंग कंपनीज हो सकता है कि ETRs को लें जस्ट बिकॉज कि यार पैसे कम देने पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रेटिंग वाला ETR बनने के बाद ही हैज टू गो फॉर दैट ETO का 4 months कोर्स करना, भी आगे बताऊंगा. उसके बाद ETO COC क्लियर करना, फिर ETO की लाइफ में जाना. इट इज नॉट एन ईजी थिंग. तो एनीवेज, तो दिस सर्कुलर सुपरसीड्स एक पुराना सर्कुलर था 2016 का, जहां पर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल फॉर इलेक्ट्रो टेक्निकल रेटिंग की बात कर रहे हैं और 5 में बता रहे हैं क्या कर सकते हैं. तो 4 क्राइटेरियाज हैं. तो यहाँ पर क्राइटेरिया 2 तो ये है कि भैया अगर आपने डिप्लोमा करा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो 6 months आप 750 किलोवाट के प्रोपल्शन के ऊपर कीजिए और उसके बाद जाके आप एक टार बुक लीजिए, ETR आप ETR. बट मेरा कहना है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भैया स्ट्रेट अवे ETO का कोर्स करके 4 महीने का स्पॉन्सरशिप लेके जाइए ना, ज्वाइन कीजिए. दैट इज तो क्राइटेरिया 2 को तो मैं सही मानता ही नहीं. क्राइटेरिया 3 में बोला बीटेक डिग्री है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की तो भी आप 6 months सी सर्विस कीजिए और आप ETR बन जाइए. बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ भैया बेटर डू दी ETO कोर्स एंड ज्वाइन, राइट. अब आता है केस 1 एंड केस 4. तो पहले केस 4 को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर बोला कि अगर कोई GP रेटिंग किया है जिसने कंप्लीट DG शिपिंग अप्रूव्ड जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स किया DG अप्रूव्ड कॉलेज से, एग्जिट एग्जाम पास किया, मिनिमम 40% मार्क्स इन 10th और 12th और ठीक है कंप्लीट, उसने उसके बाद फिर ब्रिजिंग कोर्स इन बेसिक इलेक्ट्रिकल फंक्शंस फॉर सी फेयर से GP रेटिंग्स कोर्स सर्टिफिकेट किया उसने. ब्रिजिंग कोर्स है, ये 10 दिन का कोर्स है. ये अभी कहीं पर भी हमारी swcoursefinder.com करके वेबसाइट इस पर अवेलेबल नहीं है. आपको कभी भी इस कोर्स के बारे में सर्च करना सर्च कर सकते हैं. अगर अभी तक वो कोर्स नहीं हुआ तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कोर्स होना, ठीक है. ये 10 दिन का कोर्स आपको करना है. उसके बाद आप जब जहाज पे जाएंगे आप एक इलेक्ट्रिक अपनी टार बुक लेके जाएंगे. उस टार बुक को जब आप कंप्लीट करेंगे वहां पर 12 months आपको रहना है. 750 किलोवाट से ऊपर का प्रोपल्शन इंजीनियर होना चाहिए. उसके बाद आपको ETR की COP मिल जाएगी, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी. ETR COP आओगे कैसे मिलेगी? आप वो डॉक्यूमेंट लेकर आए, वो MMD में गए, आपने वो ट्रेनी रिकॉर्ड बुक दिखाई, टार बुक दिखाई, उसके अंदर आपने दिखाया कि 9 महीने में जब आप GP आपने ये काम किया, इलेक्ट्रिकल की ये इक्विपमेंट साफ करे, आपने ये चीजें करी, आपने मोटर हॉल करी, जो भी चीज आपने कर दी, उसके बाद आपको ETR COP मिल जाएगा. अब बस क्वेश्चन ये कि ETR COP से ETR COC की जर्नी में क्या डिफरेंस है. यहाँ पर ये बस ये डिफरेंस है कि जैसे DG शिपिंग के अंदर ये है कि एक मैक्सिमम एज लिमिट अगर कोई पहली बार ETO कर रहा है 32 या 35 ईयर्स है, मर्चेंट नेवी स्टार्टअप पे दिख जाएगा. यहाँ पर अगर आपने ETR COP निकालिए फिर कोई एज लिमिट नहीं, आप जब चाहे तब ETO का COC क्लियर करने के लिए कर सकते हैं. बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो है कि अगर आपने GP रेटिंग करे बट आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स नहीं किया था तो ETR COP के बाद आपको 24 मंथ सेल करना है. 750 किलोवाट से बड़े इंजन के ऊपर ड्यूटीज रेलेवेंट करनी है. ओके, तो फिर आपको एक दूसरी टार बुक मिलेगी विच इज ETO टार बुक. ये ETO टार बुक लेके आप मिनिमम 12 मंथ्स की वो करेंगे सेलिंग. उसके बाद आके 4 months ETO का कोर्स करेंगे. अब आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, मुझे लगता है जिस कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं वहीं आपको नौकरी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद आपको ETO COC का एग्जाम देना है. अगर आपने ETR किया है विदाउट डिप्लोमा के लिए 24 मंथ्स था, अगर आपने कोई डिप्लोमा है आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं फिर से मानता हूं कि ETR का कॉन्सेप्ट नहीं, आपको सीधा ETO का कोर्स करना चाहिए था, स्पॉन्सरशिप लेकर जाना चाहिए था. बट ड्यू टू सम रीजन जो भी नहीं है, तो यहां पर आपको सिर्फ 12 मंथ्स करना है, फिर से ETO का कोर्स करना है और ओरल एग्जाम देने हैं. तो आपकी जर्नी में बदलना क्या है सब में? मेरा मानना यह है अगर एक GP रेटिंग वाला लड़का है, मैं हमेशा फिर से बोलूंगा बिकमिंग अ मरीन इंजीनियर चीफ 4th 3rd 2nd चीफ इज गोइंग टू बेटर ऑप्शन देन बिकमिंग अ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. सॉरी, नो ऑफेंसेस, ये मेरा. और या फिर कैप्टन बनने की 3rd ऑफिसर 2nd ऑफिसर चीफ ऑफिसर कप्तान बनने की कोशिश करिए. उसका भी अलग से वीडियो आएगा कि अब कैसे आप इंडिया से क्लियर कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज ETO की लाइफ आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई है. दूसरी बात, ETO कोर्स तो करना ही पड़ेगा 4 महीने वाला. उसके अलावा ETO COC का एग्जाम देना ही देना है. तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस इज इजी या सिंपल कर दिया गया. तो ना तो रेटिंग्स वाले बहुत ज्यादा खुश हो और ना ही जो ETOs हैं वो बोले कि हाय हमारे साथ गलत हो गया. और व्हाई सच एन इनसिक्योरिटी? व्हाई? इज इट इजी? योर लाइफ इज नो. सो हैव सम फेथ. जय हिंद, जय भारत, जय माता.